मम्मी, मम्मी, भाभी, भाभी। नमस्ते दीदी। आपने तो अपने आने की खबर नहीं दी। अरे खबर कैसे देती भाभी, मुझे ही नहीं पता था कि आज मैं अचानक यहाँ आ सकती हूँ। तो फिर कैसे आना हुआ दीदी? इनकी आज इसी शहर में मीटिंग थी भाभी, तो इन्होंने कहा कि मैं चलकर अपने मायके वालों से मिल आऊं, इसलिए आ गई मैं इनके साथ। शाम को वापस चली जाऊंगी। अच्छा, बैठी ना दीदी। मम्मी कहाँ है भाभी? अरे उनके पास काम ही क्या होता है दीदी, वही पूजा पाठ में लगी है। आप बैठिए, मैं अभी आपके लिए चाय पानी लेकर आती हूँ। बेटी बिना बताए घर आ जाती है और माँ बिना बताए घर से कहीं चली जाती है। ये भाभी कभी नहीं सुधर सकती। लेकिन आज भाभी ने माँ के बारे में कुछ उल्टा सीधा कहा ना, तो आज मैं चुप नहीं रहूंगी। आज तो इन्हें तरीके से सुना कर जाऊंगी, चाहे मेरा मायका छूटे तो छूटे। लीजिए दीदी, चाय पी लीजिए। और बताइए भाभी, घर में सब बढ़िया है? हाँ, बढ़िया ही समझो। बस एक ही प्रॉब्लम है इस घर की। तो क्या मतलब भाभी? अब आपको क्या बताऊं दीदी, आप तो मम्मी जी की आदत अच्छे से जानती है ना। क्यों भाभी, मम्मी ने ऐसा क्या किया है? अब क्या बताऊं दीदी, ये मम्मी जी तो कुछ बोलती ही नहीं, जब देखो तब मुंह फुलाकर बैठे रहती है। अरे आप ही बताइए ना दीदी, घर में 4 लोगों का आना जाना लगा रहता है और मम्मी जी ऐसे सामने मुंह फुलाकर बैठे रहेंगी तो लोग क्या सोचेंगे कि हमने जैसे उन्हें बहुत दुख दिया है, इसलिए वो मुंह फुलाकर बैठी रहती है। क्या भाभी, आप तो जानती है ना, मम्मी की आदत शुरू से कम बोलने की है। वो बहुत ही कम और जरूरत के अनुसार ही बोलती है। और रही बात भाभी मुंह फुलाने की, तो आपको ऐसा लगता है कि मम्मी मुंह फुलाकर बैठी रहती है, लेकिन सच तो ये है कि आपने कभी मम्मी को समझने की कोशिश ही नहीं की है। क्या मतलब दीदी कि मैं उन्हें समझने की कोशिश नहीं करती हूँ? मेरा मतलब तो ये है भाभी कि आप भी तो मम्मी से सिर्फ जरूरत पड़ने पर ही बात करते हैं ना, और मम्मी आपसे कुछ पूछती है तो आप हाँ या ना में जवाब दे देती हैं। और बुरा न मानो तो एक बात कहूँ भाभी, आप तो यहाँ अपने ससुराल में भी हमेशा अपनी मम्मी की गुणगान करते रहती हैं, और आपकी सास आपके लिए क्या नहीं करती, लेकिन एक बार भी आप उनकी तारीफ में 2 शब्द नहीं कहते हैं। वाह दीदी, कर दी ना आज आपने अपने पराये वाली बात। अरे आप इतने भर भी अपनी मम्मी का ही साइड ले रही हैं, एक बार सही गलत तो देखने की कोशिश कीजिए। और रही बात मेरी मम्मी की गुणगान का, तो ये आपसे भी नहीं छुपा है दीदी कि मेरी मम्मी ने हम लोगों के लिए कितना कुछ किया है। यही तो समस्या है भाभी, और यही कारण है कि आज मेरी माँ इतनी शांत हो गई है। ये बात मैं भी मानती हूँ भाभी कि आपके ससुराल वाले आपके मायके वालों जितना अमीर तो नहीं है, लेकिन मम्मी ने कभी आपके लिए कुछ कमी की है? उन्होंने हमेशा अपनी बेटी से ज्यादा प्यार दिया है भाभी आपको। और माँ ने सिर्फ आपको प्यार नहीं दिया है भाभी, बल्कि माँ ने आपको हमेशा सम्मान भी दिया है। लेकिन इसके बदले में आपने क्या दिया है माँ को? आप तो सिर्फ माँ को सुनाते रहती हैं। वाह दीदी, लगता है आज आपने पूरी ट्यूशन लेकर आई हैं। भाभी, ये उल्टी सीधी बातें मत कीजिए आप। मैं कुछ उल्टा नहीं बोल रही हूँ दीदी, उल्टा तो आप बोल रहे हैं। देखिए भाभी, किसी से कुछ नहीं छुपा है। यहाँ अड़ोस पड़ोस और सारे रिश्तेदारों को पता है कि जब भी आप अपने मायके वालों के साथ 2-2 हफ्ते के लिए बाहर घूमने जाते हो, तब आपके बच्चों को मेरी माँ ही संभालती है। और माँ को संभालना भी चाहिए, आखिर वो दादी है। अपने पोता पोती का ध्यान रखना उनका फर्ज भी है। बच्चों को नहलाना धुलाना, उनका टिफिन बनाना, उन्हें स्कूल छोड़ने जाना, अरे कितनी सारी जिम्मेदारियां निभाती है माँ। लेकिन फिर भी जब आप घूमकर वापस आते हैं तो माँ की तारीफ की जगह उल्टा उन्हें सुनाते हैं कि तुमने ऐसा नहीं किया, तुमने वैसा नहीं किया, बच्चों के कपड़े ही गंदे हैं तो बच्चों का होमवर्क ही नहीं हुआ है। अरे भाभी, एक बार मेरी माँ की उम्र तो देखो। अरे राधा, तुम कब आई बेटा? हाँ मम्मी, मैं तो बस अभी अभी आई हूँ, और मेरे सिर में थोड़ा दर्द हो रहा है मम्मी। चलिए ना, मैं थोड़ी देर आपके कमरे में लेटना चाहती हूँ। हाँ चलो ना बेटा। भाभी हमेशा आपको कमतर आंकती है माँ, लेकिन आप भाभी से कुछ कहते क्यों नहीं? अरे तो ये सब जाने देना बेटा। अरे मैं उसे कुछ बोलकर अपना सम्मान नहीं खोना चाहती। क्या कहा माँ आपने? क्या आप सम्मान नहीं खोना चाहती? अरे आपके बेटा बहू आपका सम्मान करते ही कब है जो आप सम्मान खोने की चिंता कर रहे हो? अब क्या करूँ बेटा राधा, जैसे भी है, पर है तो दोनों मेरे अपने ना। अब इनकी जैसी मर्जी, ये वैसा व्यवहार कर ले मेरे साथ। मैं सहन करने के अलावा और कुछ कर भी नहीं सकती बेटा। अरे बड़ी दुआएं मांगी थी इस बेटे के लिए मैंने, अब मुझे भी कहाँ पता था कि वक्त मुझे ऐसे ऐसे दिन दिखाएगा। लेकिन देख बेटा राधा, तुझे मेरी कसम है, तू कुछ कहना नहीं अपनी भाभी से, वरना क्या पता तेरे कुछ कहने से तेरी भाभी तेरा मायका छुटवा दे। हाँ माँ, आपके चुप रहने का ही तो नतीजा है जो आज आपको ऐसे दिन देखने पड़ रहे हैं। अरे भाभी तो पराये घर से आई है मम्मी, लेकिन भैया से तो आपको कुछ कहना चाहिए ना। मम्मी, मैंने आपको शुरू से समझाया था कि भैया को डांट कर रखिए, हर गलत बात में भी भैया को सपोर्ट मत कीजिए, लेकिन आप मेरी सुनते ही कहाँ थे? आप तो उल्टा मुझे सुना देते थे कि तू तो शादी करके चली जाएगी, तेरा भैया ही हमें साथ देगा बुढ़ापे में। तो बताइए ना मम्मी, क्या इसी तरह का साथ दे रहे हैं भैया आपका?
को बता देगी और जबरदस्ती में यहाँ कलेश हो जाएगा। हाँ मम्मी, आप तो भैया के खिलाफ कुछ सुन ही नहीं सकती ना। हाँ मम्मी, मैंने देखा है ना, बचपन से ही आपने बेटे और बेटी में सिर्फ भेदभाव किया है। आपने भैया की हर गलत बात में भी उनका साथ दिया है और यही कारण तो है मम्मी जो भैया आज आप लोगों की परवाह नहीं करते। अरे कैसे सपोर्ट न करती बेटा, कितने मिन्नतों का फल है मेरा बेटा। और मैं तो कहती हूँ बेटा, चाहे वो जिस तरह भी रखे, लेकिन उसने हमें आज अपने साथ रखा है ना। अरे कई दूसरे औलादों को जाकर देखो, अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ आते हैं। ये भैया भाभी का जैसा रवैया है ना मम्मी, तो मुझे तो वो दिन दूर नहीं नजर आ रहा है जब आप लोगों को वृद्धाश्रम में छोड़कर आ जाएंगे। अरे चुप कर बेटा, कैसे अशुभ अशुभ बोल रही है तू। मैं कुछ अशुभ नहीं बोल रही हूँ मम्मी, जो देख रही हूँ वही बोल रही हूँ। और एक बात आप हमेशा याद रखना मम्मी, भैया भाभी ने अपने साथ आप लोगों को नहीं रखा है, बल्कि आप लोगों ने भैया भाभी को अपने साथ रखा है। अभी भी वक्त है मम्मी, आप चाहे तो सब कुछ सुधार सकती हैं। एक मिनट मम्मी, लगता है इनका फोन आ रहा है। हेलो, हाँ जी। मीटिंग खत्म हो गई राधा, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। हाँ जी, आ जाइए। देखिए मम्मी, एक बार आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए, अभी भी वक्त है, भैया भाभी अभी भी सुधर सकते हैं। मम्मी, तू यहाँ की सारी बात यही भूल कर जा बेटा, और तू बस अपने परिवार वालों के साथ हंसी खुशी से रह, बस मैं यही चाहती हूँ। ठीक है मम्मी, चलती हूँ मैं, ये आ गए हैं मुझे लेने। अरे दामाद जी को अंदर आने बोलो ना बेटा, क्या बाहर के बाहर ही चले जाएंगे वो? नहीं मम्मी, मैं इन्हें अंदर नहीं बुलाना चाहती, मैं नहीं दिखाना चाहती कि मेरे घर में ये सब क्या हो रहा है। भाभी का व्यवहार तो आपको पता ही है ना। ठीक है बेटा, यही कारण तो है कि मैं भी जोर नहीं डालती किसी बात पर। इस तरह से राधा अपनी माँ को समझाने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन उसकी माँ तो बस यही चाहती है कि राधा उसके मायके के मैटर से दूर रहे। आज ये ऑफिस से तो आ जाए, मैंने साफ साफ शब्दों में कह दूंगी कि मैं नहीं रह सकती इनकी मम्मी पापा के साथ। अरे कोई भी ऐरा गहरा नथु खैर आएगा और हमारे मुंह पर हमें चार बातें सुनाकर चला जाएगा, जैसे यहाँ पर हम बस इनकी सुनने के लिए बैठे हैं। अरे क्या हुआ नैना, क्यों इतना गुस्सा कर रही हो? जब मुझे चार लोगों की बातें सुनवानी ही थी तो मुझसे शादी ही क्यों की? पहले ही बता देते ना कि तुम्हारे घर में तुम्हारी नहीं चलती। लेकिन बात क्या हुई है नैना, बताओ तो मुझे। अरे आपकी बहन आई थी, वही ज्ञानवती, जो आई ज्ञान की गंगा बहाई और चलते बनी। अच्छा, तो राधा दीदी आई थी? अरे मेरी पूरी क्लास लगाकर गई है वो, कहती है कि मैं इनकी माँ को समझती नहीं हूँ, इनकी माँ के ऊपर दुखों का पहाड़ तोड़ रही हूँ मैं। देखिए जी, मैं आपसे साफ साफ कह देती हूँ कि मैं इस तरह से आपके परिवार वालों की चार बातें तो नहीं सुन सकती। मैं तो कहती हूँ एक काम कीजिए, आप मुझे और मेरे बच्चों को मेरे मायके छोड़कर आ जाइए। अरे मेरे माँ बाप पाल लेंगे हमें। अरे आपके मम्मी पापा कोई कम थे क्या, जो बीच बीच में ये राधा दीदी आ जाती है और दुनिया भर का सुनाकर चलती बनती है। मैं अभी दीदी को फोन लगाता हूँ, उन्हें क्या जरूरत है हमारे फैमिली मैटर पे इंटरफेयर करने की? उन्हें अपने ससुराल में ध्यान देना चाहिए ना। रहने दीजिए जी, अभी फोन करने की कोई जरूरत नहीं है, नहीं तो वो तो यही कहेंगी कि मैंने आपको सिखा पढ़ा दिया। और कल को ऐसा ना हो कि पूरे अड़ोस पड़ोस और समाज में मुझे बदनाम कर दे आपकी बहन कि मैंने भाई बहन का रिश्ता तोड़वा दिया, भाई बहन का प्यार छुड़वा दिया। लेकिन हाँ, अब दोबारा दीदी आएंगी ना तो आप ऑफिस में भी रहेंगे ना, तो मैं आपको फोन करके बुलाऊंगी और आप उन्हें साफ साफ शब्दों में समझा देना कि वो इस तरह से आकर हमारे घर के मैटर पर कोई इंटरफेयर ना करे। नहीं तो मैं आपको साफ साफ बता देती हूँ कि मैं नहीं रहूंगी इस घर में, मैं चली जाऊंगी अपने मम्मी पापा के पास। अरे तुम्हें मायके जाने की कोई जरूरत नहीं है नैना, जैसे ही मेरा प्रमोशन होगा ना, हम एक नया घर ले लेंगे और हम बस अपने बच्चों के साथ रहेंगे वहाँ। ठीक है जी। अब जल्दी से चलो, मुझे भूख लगी है, जल्दी जल्दी से मुझे खाना खिला दो। ठीक है, चलिए। क्या बात है राधा, मैं देख रहा हूँ जब से तुम अपने मायके से आई हो तब से ऐसे खोई खोई सी रहती हो, कोई बात है क्या? अब क्या बताऊं जी? अरे तुम मुझे बताकर अपने मन का बोझ हल्का कर लो, बताओ मुझे क्या बात हो गई? कुछ और बताने से पहले मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ। हाँ क्या बात है राधा, बोलो। इन फ्यूचर कभी ऐसा समय आया कि मम्मी पापा को हमें हमारे साथ रखना पड़े, तो क्या मैं अपने मम्मी पापा को इस घर में ला सकती हूँ जी? हाँ राधा, बिल्कुल ला सकती हो। जैसे वो तुम्हारे मम्मी पापा है वैसे मेरे भी मम्मी पापा है ना। लेकिन एक बात बताओ, तुम मुझे ऐसे प्रश्न क्यों कर रही हो? मैं जानती हूँ जी, ये सब सुनकर आपको अजीब जरूर लगेगा। मुझे साफ साफ बताओ राधा, आखिर क्या बात हो गई है? अरे भैया भाभी दोनों ने मिलकर मम्मी पापा की हालत ऐसी कर दी है कि वो किसी के सामने अपना मुंह खोलने से भी डरते हैं। उनके अंदर इतना डर भर गया है कि ऐसा लगता है उन्हें कि कहीं भैया भाभी ने कुछ सुन लिया तो उन्हें घर से बाहर निकाल देंगे। और भाभी तो इतनी मॉडर्न है कि कभी किसी की भावनाओं से उनको फर्क नहीं पड़ता, उन्हें सिर्फ अपनी और अपनी माँ की परवाह होती है। राधा, ये सारी बातें क्या तुम्हें मम्मी जी ने बताई है? अरे मेरी माँ की इतनी हिम्मत कहाँ जी कि मुझे ये सब बता सके वो। ये सारी बातें तो मुझे अपने रिश्तेदारों से और कुछ बातें अपने अड़ोस पड़ोस वालों से पता चली है।
मम्मी से कहती थी कि मम्मी भैया भाभी की हर जिद पूरी मत करो, लेकिन कभी भी मम्मी मेरी बात नहीं सुनती थी। मम्मी का तो हमेशा से बस एक ही रटन था, मेरा एक ही बेटा है, मेरी एक ही बहू है। अरे इनकी बात नहीं मानूंगी तो और किसकी बात मानूंगी। ऐसा करके मम्मी ने पहले ही भैया भाभी को अपने सिर पर चढ़ा रखा है। और उल्टा मम्मी मुझे ही चिल्ला दिया करती थी कि तू तो शादी करके चली जाएगी बेटा अपने ससुराल, लेकिन तेरे मम्मी पापा को सहारा तो तेरे भैया भाभी ही देंगे। ये तो बहुत गलत बात है राधा, तुम्हारे भैया भाभी को ऐसे नहीं करना चाहिए मम्मी पापा के साथ। हाँ जी, मुझे तो ये भी बात पता चली है कि भैया बस अपने प्रमोशन का वेट कर रहे हैं। उसके बाद भैया अपना खुद का घर खरीदेंगे और भाभी को लेकर अलग रहेंगे। इसलिए मैं आज आपसे ये प्रश्न कर रही हूँ जी कि कल को यदि ऐसा समय आया तो क्या मैं अपने मम्मी पापा को अपने साथ रख सकती हूँ? देखो राधा, मुझे मम्मी पापा के हमारे साथ रहने से कोई एतराज नहीं है, लेकिन तुम्हें तो घर का माहौल पता ही है ना। अगर मैं राजी हो भी गया ना राधा, तो मुझे नहीं लगता कि मम्मी पापा इस बात से कभी राजी हो पाएंगे। तुम तो जानती हो ना राधा कि जीजा जी के स्वर्गवास के बाद से ही दीदी और उनके तीनों बच्चे यही हमारे साथ रहते हैं। लेकिन राधा, कभी मैं तुम्हें मायके आने जाने से नहीं रोकूंगा। तुम सप्ताह में 2 बार जाकर अपने मम्मी पापा की सेवा कर सकती हो। धन्यवाद जी, आपने कम से कम इतना तो मेरा साथ दिया। हम दोनों हर संभव कोशिश करेंगे राधा कि मम्मी पापा को कभी अकेलापन महसूस ना हो। अब तुम ये रोना धोना छोड़ दो। ठीक है जी। ठीक है राधा, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। ठीक है जी, जाइए आप। चलो कम से कम इन्होंने मेरा साथ तो दिया। इस तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन अचानक राधा की माँ का फोन आता है राधा को। ये संडे को इतने सारे कपड़े धोने होते हैं कि टाइम ही नहीं मिलता कि थोड़ी देर कमरे में जाकर आराम कर लूं। अरे ये क्या, संडे के दिन मम्मी का फोन आ रहा है। संडे के दिन तो मम्मी कभी फोन नहीं करती क्योंकि भैया भाभी घर में होते हैं। हेलो, हाँ मम्मी। हेलो, हाँ बेटा राधा। क्या हुआ मम्मी, आप रो क्यों रहे हो? राधा, मैंने तुझे अपनी कसम दी थी ना बेटा कि तू अपने भाभी भैया से कुछ मत कहना। फिर तूने उस दिन आकर क्यों तेरी भाभी को दुनिया भर का सुना दिया? ये सारी बात आपसे किसने कही माँ? अरे कहना क्या बेटा, अरे बड़ा कोहराम मचा हुआ है यहाँ तो, और भैया भी तुझ पर बहुत गुस्सा कर रहा है बेटा। मैंने तुझे अपनी कसम दी थी ना बेटा, फिर क्यों तूने मेरी बात नहीं मानी? आपको याद है ना मम्मी, उस दिन जब मैं घर आई थी तो आप पूजा कर रहे थे, इसलिए कुछ देर में भाभी के साथ बैठ गई और भाभी ने ही शुरुआत किया था सारी बातों का। मैंने तो सिर्फ भाभी की बातों का उत्तर दिया है माँ। मुझे कुछ नहीं पता बेटा, देख मैं तेरे हाथ पैर जोड़ती हूँ बेटा, तू सिर्फ अपने ससुराल की बातों में ही दखलंदाजी किया कर, अपने मायके की तरफ ध्यान मत दिया कर बेटा। भैया क्या बोल रहे हैं माँ? अरे वो तुझ पर ही गुस्सा कर रहा है, कहता है यहाँ आग लगाने आती है मेरी बहन। अरे आप इतना डरते क्यों हो मम्मी? और मैंने कौन सी गलत बात कही है भाभी को? मैंने तो भाभी की हर बात का सिर्फ जवाब दिया है, अपनी तरफ से तो मैंने कुछ नहीं कहा है। आप आराम से रहिए मम्मी, रखिए फोन, मैं अभी भैया से बात करती हूँ। क्या आराम से रहूं बेटा, यहाँ तो आराम हराम है। इस तरह राधा की माँ गुस्से में आकर फोन रख देती है और इधर राधा को भी बहुत गुस्सा आता है और राधा इसी गुस्से में अपने भाई को फोन लगाती है। ये अच्छी खुलेआम दादागिरी है भाभी की। मैं अभी फोन लगाती हूँ भैया को। हेलो राधा। हाँ भैया, क्या बात हो गई है घर में? अच्छा, तो आग यहाँ लगी और धुआं इतने जल्दी वहाँ तक भी पहुँच गया। देखो राधा, मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था कि तुम हमारे घर के मामलों में इंटरफेयर मत किया करो। देखिए भैया, यहाँ सिर्फ आपके घर का मामला नहीं है, वो माँ मेरी भी है और मेरी माँ के साथ कुछ गलत होगा तो मैं कैसे चुप रह पाऊंगी? अरे तो जो भी बात है राधा, वो मुझसे कहो ना, अपनी भाभी को क्यों सुनाकर जाती हो तुम? वाह भैया, भाभी ने आपको कुछ बताया और आपने उस पर भरोसा भी कर लिया। एक बार मुझसे तो पूछा होता कि मैंने भाभी से कौन सी बात की है। भाभी ने ही बातों की शुरुआत की थी और मैंने सिर्फ भाभी की बात का जवाब दिया है। अरे इतने प्यार से बोलने की जरूरत नहीं है, थोड़ा तेज बोलो आप, उन्हें समझ भी तो आए कि आप डांट रहे हो उसे। देखो राधा, मैं एक बात तुम्हें आज फिर स्पष्ट कर देता हूँ, मैं तुम्हें तुम्हारे मायके आने जाने से नहीं रोकता, ना ही मम्मी पापा से मिलने से रोकता हूँ, लेकिन इस तरह तुम दोबारा आकर हमारे घर में कलेश करके मत जाना। वाह भैया, क्या वो घर सिर्फ आपका है? मैं यहाँ सिर्फ सुख शांति की बात कर रहा हूँ राधा, तुमने हमारे हंसते खेलते परिवार में जहर घोल दिया। अरे तुम्हारी भाभी तुमसे रिश्ते में भी बड़ी है और उम्र में भी बड़ी है, थोड़ा तो सम्मान किया होता अपनी भाभी का। वाह भैया, क्या खूब कहा आपने कि भाभी मुझसे बड़ी है, मुझे उनका सम्मान करना चाहिए। तो क्या मम्मी पापा आपसे छोटे हैं जो बार बार आप दोनों मिलकर उनका अपमान करते हैं? मैं तो बहुत चुप रही भैया, लेकिन अब चुप नहीं रहूंगी, अब आप दोनों की हर एक बात का जवाब दूंगी मैं। मुझे समझ में नहीं आता राधा, हमने मम्मी पापा के साथ क्या गलत किया है जो तुम इतना क्रोधित हो रही हो? हाँ भैया, सच ही कहते हो, आप लोगों ने कुछ गलत नहीं किया है मम्मी पापा के पास। वो तो मेरी ही मति भ्रष्ट हो गई थी जो बेकार में मैं अपने भैया भाभी से लड़ने पर तुली थी। ठीक है भैया, माफ कर दीजिए आप मुझे, आज के बाद मैं आप लोगों को कुछ नहीं कहूंगी।
देखा जी अपनी बहन की चालबाजियां आपने। जब अपनी गलती सामने आने लगी तो कैसे भोलेपन का नाटक करने लगी और बहाने से फोन रख दिया। देखिए जी, अब मैं इस घर में और नहीं रह सकती, इसलिए तुम जल्दी से कोई फ्लैट खरीदो और नहीं खरीद सकते तो किराए का घर देखो, लेकिन मैं नहीं रह सकती यहाँ। मैं कोशिश करता हूँ। माँ सच्ची कहती थी कि मुझे ही भैया भाभी से कुछ नहीं कहना चाहिए। वैसे भी माँ तो बस यही चाहती है ना कि भैया भाभी चाहे उनके साथ जैसा भी व्यवहार करे, लेकिन वो लोग हमेशा मम्मी की नजरों के सामने ही रहे। अच्छा हुआ जो मैंने फोन रख दिया, कहीं गलती से मैं कुछ और ज्यादा कह देती तो भैया भाभी को एक नया बहाना मिल जाता घर छोड़ने का। वैसे भी तो वो चाह ही रहे हैं कि उस घर को छोड़कर वो कहीं अलग रहे। इस तरह से राधा बहुत दुखी हो जाती है और कहती है कि आज के बाद वो अपने भैया भाभी के मैटर पे कुछ नहीं कहेगी, चाहे उन्हें कहीं से भी कोई भी बात पता चले। क्योंकि कहीं ना कहीं राधा के मन में भी एक डर पनप रहा था कि सचमुच में भैया भाभी गुस्से में आकर मम्मी पापा का घर छोड़ दे और कहीं और रहने लगे तो मम्मी पापा तो अकेले ही हो जाएंगे ना। क्योंकि राधा की भी मजबूरी होती है कि वो अपने ससुराल में अपने मम्मी पापा को नहीं रख सकती है, इसलिए राधा ने सोचा कि चुप रहना ही बेहतर है। भाभी। हाँ दीदी, कुछ चाहिए था आपको? नहीं भाभी, मैं तो बस आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। हाँ दीदी, पूछिए ना। भाभी मैं कुछ दिन से देख रही हूँ आप बहुत उदास रहती हैं और किसी से अपने मन से बात भी नहीं करती आप घर में। अरे नहीं दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है, वो थोड़ी मेरी मम्मी की तबीयत खराब है ना, इसलिए उनकी चिंता रहती है मुझे। इस तरह से राधा अपनी ननद से बात करती ही रहती है और अचानक राधा के मोबाइल पे उसकी माँ का फोन आता है। अरे ये तो मम्मी का फोन है। एक मिनट दीदी, मैं मम्मी से बात कर लेती हूँ। हाँ भाभी, कर लीजिए आप अपनी मम्मी से बात, मैं आती हूँ अभी। हेलो। हाँ मम्मी। राधा बेटा, एक बार आकर अपने भैया से मिल ले और अपनी भूल चूक के लिए माफी मांग ले बेटा। फिर क्या पता बेटा कब मुलाकात हो। क्या मतलब मम्मी, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? अरे तेरे भैया ने शहर में बहुत बड़ा घर लिया है बेटा, तो वो लोग वहीं शिफ्ट हो रहे हैं, इसलिए आकर मिल ले। आप ये क्या बोल रही हो मम्मी? भैया भाभी ऐसे कैसे कर सकते हैं? आप दोनों को वहाँ अकेला छोड़कर वो शहर में कैसे रह सकते हैं? मम्मी मैं फोन रखती हूँ मम्मी, मैं वहीं आकर बात करती हूँ, मुझे बहुत घबराहट हो रही है मम्मी। ठीक है बेटा, आजा। राधा ये बात सुनकर बहुत डर जाती है कि अब उसके मम्मी पापा किसके साथ रहेंगे, और इसी डर के साथ वो अपने पति से परमिशन लेती है और अपने मायके पहुंच जाती है। मम्मी, लगता है मम्मी अपने कमरे में होगी। मम्मी, पापा, अरे तू क्यों रो रही है बेटा? ये तो खुशी की बात है ना, तेरे भैया का प्रमोशन हुआ है और ये तो मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है बेटा कि मेरे बेटे का सपना पूरा हो गया। लेकिन माँ, ये तो सोचिए आप इस उम्र में पापा जी और आप कैसे रह पाएंगे अकेले? अरे रह लेंगे बेटा, तू इतना क्या चिंता करती है? नहीं माँ, एक काम कीजिए ना, आप मेरे साथ मेरे ससुराल चल कर रहिए। अरे तुम ये कैसी बात कर रही हो राधा? बेटी तमाम के घर रहेंगे हम, क्या ये अच्छा लगेगा? और वैसे भी तेरा अपना भरा पूरा परिवार है। और सोच जरा बेटा, तेरे ससुराल वाले क्या सोचेंगे? अरे तू बस अपनी गृहस्थी में खुश रह बेटा, हमें तो बस इसी से संतोष मिल जाता है। बस करो माँ, और कितना अपना दुख छुपाओगी माँ? तो फिर आप लोग ऐसे कैसे यहाँ अकेले रह पाएंगे माँ? रह लेंगे बेटा, काटना तो है ही जिंदगी। क्या मम्मी, अपने दुख पर और कितना पर्दा डालेंगी आप? मुझे भैया भाभी से ऐसी उम्मीद नहीं थी मम्मी। मानती हूँ 2-4 बात सबके घर में हो जाती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बूढ़े माँ बाप को अकेले छोड़कर वो अलग रहे। देखो बेटा राधा, अपने भैया भाभी से कुछ मत कहना। अरे उन्होंने कहा था हमें कि चलो मम्मी पापा हमारे साथ, लेकिन मैंने ही मना कर दिया बेटा। हमारा इतना बड़ा घर है यहाँ, और वहाँ शहर जाके 2 कमरे के फ्लैट में नहीं, हम लोग नहीं रह पाएंगे। पर देख तू कुछ मत कहना, वरना उन्हें बुरा लग जाएगा बेटा। अरे बस कर विमला, और कितना झूठ बोलेगी अपनी बेटी से? हाँ पापा, मैं भैया को बचपन से ही जानती हूँ, वो कभी आप लोगों की चिंता नहीं करते थे, और मैं हमेशा माँ को समझाती थी कि भैया को डांट के रखो। लेकिन माँ के ही लाड प्यार ने भैया को इतना बिगाड़ दिया कि कभी भी भैया ने आप लोगों की चिंता नहीं की। और मैं आज ये भी बात जानती हूँ कि उन्होंने अपने साथ चलने नहीं कहा होगा आप लोगों को। ठीक है मम्मी पापा, चलते हैं हम लोग। भैया, मम्मी पापा को अकेला छोड़कर मत जाइए भैया, आपके सिवा उनका है ही कौन? उनकी देखभाल कौन करेगा भैया? अरे आप ये कैसी बात कर रही हैं राधा दीदी? क्या बेटे का ही फर्ज होता है माँ बाप की सेवा करना? बेटी का कोई फर्ज नहीं होता। और वैसे भी राधा दीदी, आप तो महीने में 4 बार दौड़कर अपने मायके आ जाती थी ना अपने मम्मी पापा का हाल चाल पूछने, तो अब 8 बार आ जाइएगा। भाभी, मैं आपसे विनती करती हूँ भाभी, आप कहो ना तो मैं अपना मायके आना जाना भी छोड़ दूंगी, लेकिन आप इस तरह मम्मी पापा को छोड़कर मत जाओ भाभी। भैया, अरे कुछ तो बोलिए भैया आप। मम्मी ने आपको कितना प्यार दिया है भैया, हमेशा आपकी हर जिद पूरी की है मम्मी ने।
मैं क्या बोलूँ राधा, तेरी भाभी सच्ची तो कह रही है। क्या बेटे का ही फर्ज होता है माँ बाप की सेवा करने? तू भी तो उनकी बेटी है ना, तू करना उनकी सेवा। चलिए जी, हमें देर हो रही है। भैया राधा, तू क्यों रोती है बेटा? सब मेरी ही गलती है मम्मी, इसलिए आज भैया भाभी ने आपको अकेला छोड़ दिया यहाँ। तेरी कोई गलती नहीं है बेटा। तेरे भैया भाभी तो शुरू से ही हमारे साथ ऐसा ही व्यवहार करते थे। वो तो हमेशा तेरी माँ अपने बेटे की गलतियों पर पर्दा ही डालते रही, और बहू के आ जाने के बाद बहू की गलती पर पर्दा डालने लगी। ये सब उसी का परिणाम है बेटा। हाँ राधा, सब मेरी ही गलती है बेटा। सबने मुझे बहुत समझाया कि बेटे को डांट कर रख, बहू को थोड़ा सा फटकार कर रख, लेकिन मैंने कभी किसी की बात नहीं मानी बेटा, और अपने बहू बेटे को हमेशा अपने पलकों पर बिठा कर रखा। मैं आपको यहाँ अकेले नहीं छोड़ सकती मम्मी पापा, प्लीज आप मेरे साथ चलिए। नहीं बेटा, अगर आज हम दोनों तुम्हारे साथ रहने चले गए तो ये पूरा समाज आज तेरे भैया पर ही उंगली उठाएगा। ये कैसा पुत्र प्रेम है मम्मी आपका? भैया ने आज आपके साथ इतना सब कुछ कर दिया, उसके बाद भी आप समाज में भैया की इज्जत बचाने का ही सोच रही हैं। और एक माँ कर भी क्या सकती है बेटा? पूत कुपूत हो सकता है बेटा, लेकिन माता कभी भी कुमाता नहीं हो सकती। और तू हमारी चिंता करना छोड़ दे बेटा, हम तेरे पापा के साथ यहाँ रह लेंगे। अरे दुनिया में ऐसे ही कितने ही माता पिता हैं जिनकी कोई औलादे नहीं होती, उसके बाद भी तू अपना बुढ़ापा काट लेते हैं ना। और हमारे पास तो तू है ना बेटा, तू आते जाते रहना। ठीक है मम्मी। देख लिया दोस्तों, आज आपने, मेरी मम्मी ने अपने बेटे के साथ अंधा प्रेम किया था। इस माँ ने अपने बेटे से इतना प्रेम किया कि बेटे की सारी गलतियों पर हमेशा पर्दा डालते रही, अपने बेटे को कभी रोक टोक नहीं की, और उसी का नतीजा वही बेटा आज अपनी पत्नी के साथ कहीं दूर शहर में रहने चले गए अपने बूढ़े माँ बाप को छोड़कर। इसलिए मैं सभी माँओं से रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपने बेटे और बेटी की परवरिश में कोई भेदभाव न रखें। जिस तरह एक माँ हमेशा अपनी बेटी को तौर तरीके और संस्कार सिखाने में लगी रहती है, उसी तरह माँ को अपने बेटे को भी ये सारी चीजें सिखाना चाहिए। अगर आज माँ ने भैया को रोका टोका होता तो शायद माँ को ये दिन देखने नहीं पड़ते। हाँ बेटा, कहीं ना कहीं तेरी बात भी सच ही है। तो जो गलती मेरी माँ ने की थी दोस्तों, ऐसी गलती आप ना करें। और ऐसी मोरल स्टोरीज देखते रहने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।